सबसे पहले अपने मेजबान की तरफ से खलूस बरा सलाम कबूल कीजिए। पहले खास खबरों पर एक नजर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की अपील पर दूसरे दिन भी पुरअमन मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ मुकामात पर 60 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान। वजीर आला का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से खिताब, मुतलका दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाए और जब तक न मसले कश्मीर हल होगा रियासत में अमन बहाल नहीं होगा। बेगम खालिदा। अब खबरों की मुकम्मल तफसीलात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की अपील पर वादी के जिला और तहसील सदर मुकामात में दर्जनों जगहों पर लोगों ने टेंट लगाकर आजादी के हक में पुरअमन जुलूस निकाले और धरना दिया। नुमाइंदे के मुताबिक श्रीनगर के सिविल लाइंस और डाउनटाउन में सैकड़ों की तादाद में नौजवान सड़कों पर निकल आए और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर संगबाजी की और कई गाड़ियों पर डंडों से उनके शीशे चकनाचूर किए। दर्जनों मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और ऑटो रिक्शाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया। नुमाइंदे के मुताबिक पामपर में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जम्मू श्रीनगर शहरा पर निकल आई और गाड़ियों पर पथराव शुरू किया। मुश्तर हजूम ने अनंतनाग से आ रही टाटा सोमो को रोककर उनमें आग लगा दी। पुलिस और फोर्सेस ने संगबाजी करने वाले नौजवानों को तितर बितर करने की खातिर लाठीचार्ज, टारगेट शेलिंग और हवा में गोलियां चलाई, जिस पर नौजवान मुश्तइल हुए और उन्होंने पुलिस व फोर्सेस पर पथराव शुरू किया। नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस और फोर्सेस एहलकारों ने शफात अहमद वानी, वल्द गुलाम रसूल साकिन, कदलबल पामपर नामी नौजवान को गिरफ्तार किया, जिस पर लोग और मुश्तइल हुए और बहुत बड़ी तादाद में मर्द और जन, बूढ़े और बच्चे अपने घरों से बाहर आए। उन्होंने जम्मू श्रीनगर शहरा पर धरना दिया और पुलिस के खिलाफ नाराबाजी शुरू की। नुमाइंदे के मुताबिक लोग मुतालबा कर रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए नौजवान को रिहा किया जाए। इस दौरान नौजवान की गिरफ्तारी की खबर पुलवामा के बंजू, राजपुरा, टहाब और मेवा इलाकों में जंगल के आग की तरफ फैल गई और बहुत बड़ी मकदार में लोग अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने पुलिस फोर्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिस पर नौजवान मुश्तइल हुए और उन्होंने संगबाजी शुरू की। नुमाइंदे के मुताबिक पामपर और पुलवामा के इन इलाकों में एहतजाज करने वालों और पुलिस फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई में 6 पुलिस एहलकार समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। इधर अनंतनाग के काड़ीपुरा और शीरपुरा में भी लोगों ने पुलिस और फोर्सेस एहलकारों की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। शोपियान में इम्तनाई अहकाम सख्ती से नाफिज करके पुलिस फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद कस्बे में तैनात कर दी गई थी और कस्बे में दिन भर पुलिस और फोर्सेस की गाड़ियां गश्त कर रही थी। नुमाइंदे के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की अपील पर वादी के अक्सर और बेशतर जगहों पर लोगों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। कुपवारा और हिंदवारा में ट्रेडर्स फेडरेशन की ज़ेरे क़यादत लोग की बहुत बड़ी तादाद दोनों कस्बों में धरना दिया और एहतजाजी मुजाहरे किए। ट्रेडर्स फेडरेशन हिंदवारा के ओहदेदारों ने कहा कि अगरचे इक्तिसादी हालत काफी खराब है, ताहम इसके बावजूद दोनों कस्बों के दुकानदार हुर्रियत के दोनों दरों के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बारामूला, सोपर, बांडीपुरा, बरगाह में भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। श्रीनगर के बटमालो, बेन्ना, हैदरपुरा इलाकों में भी लोगों ने पुरअमन धरना दिया, जबकि शहर खास के नौहटा, गोजवारा, हवल, नौशहरा, सौरा में लोग की बहुत बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर आए और सड़कों पर ही नमाज ज़ोहर, असर अदा करके पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। नुमाइंदे के मुताबिक उमर कॉलोनी, लाल बाजार में पुलिस फोर्सेस एहलकार लोगों के मकान में घुस गए और उन्हें जब्त करने के अलावा रिहायशी मकान के शीशे चकनाचूर किए। नुमाइंदे के मुताबिक पुलवामा, पामपर और श्रीनगर में मुश्तइल हजूम ने 60 से ज्यादा गाड़ियों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों और टाटा सोमो को नुकसान पहुंचाया और पूरी वादी में हड़ताल की वजह से जिंदगी मफलूज बन गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को फील्ड सतह पर काम करने वाले महकमों को मजीद मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सेक्रेटरी से कहा है कि वो जिलों और दूर दराज इलाकों का मुतवातिर दौरा किया करे, हालिया अमन कानून और मामूल के कामकाज में रखना पड़ने का
जिक्र करते हुए वजीर आला ने सेक्रेटरी से ताकीद की कि वो जाया हुए वक्त को भरपाई और लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए अपनी कोशिश में मजीद तेजी लाए। आज यहां एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के एक इजलास से खिताब करते हुए, जिसमें चीफ सेक्रेटरी एस कपूर भी मौजूद थे, वजीर आला ने कहा कि हम तब तक लोगों की तवक्कात के मुताबिक काम नहीं कर सकते जब तक न हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हो और अपने तजुर्बात से सबक न लें। और ने कहा कि हुकूमत में सियासी हुकाम और इंतजामिया को मिलजुल कर अवामी खदमात की अंजामदही में मजीद बेहतरी लानी होगी और एक अच्छी इंतजामिया को यकीनी बनाना होगा। वजीर आला ने कहा कि सरकारी मशीनरी को अवामी खदमत के लिए पहले से ही चाको चौबंद रहने और तरक्याती स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आती है। और सेक्रेटरी को बताया कि वो कामकाज के आयाम के दौरान दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आवाम से मिला करें और इसे अपने वर्किंग शेड्यूल में बाकायदा तौर शामिल करें और इस 1 घंटे के दौरान कोई भी मीटिंग या काम नहीं किया जाना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन्हें हिदायत दी कि वो ये वक्त उन लोगों से मिलने और सुनवाई करने के लिए मुकम्मल तौर वक्फ रखे जो सेक्रेटरीट मिलने के लिए आते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सेक्रेटरी पर जोर दिया कि वो मुतल्लिका दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाए और अपनी जिम्मेदारियां लगन, तंदही और दयानतदारी से अंजाम दे। मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को यकीन दिलाया कि रियासती इंतजामिया उनकी हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा हो रहेगी और हुकूमत के तरक्याती एजेंडा को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए तमाम तर कोशिशें बरकरार लाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि दरअसल हुकूमत के 1.5 साल और वजीर आला की कयादत में मुख्तलिफ शोबों में काफी तरक्की हासिल की गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया हुकूमत के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी लगन से इकदाम उठाएगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज यहां हो रही इंसानी हकों की पामाली और फौज को दिए जाने वाले खसूसी इख्तियारात के खिलाफ अपने दफ्तर वाक़या श्रीनगर से एक रैली निकाली जो पुरअमन तौर पर पोलो व्यू से होते हुए डलगेट की तरफ पेशकदमी करने लगा। इस दौरान जुलूस में शामिल वर्कर्स यहां हो रही इंसानी हकों की पामाली के खिलाफ और काले कवानीन के खात्मे के हक में नाराबाजी कर रहे थे। जुलूस में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह और बेगम खालिदा के अलावा एमसी वर्कर्स की काफी तादाद मौजूद थी। इस दौरान बेगम खालिदा ने यहां मासूम नौजवानों की हलाकत के बारे में अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और तब तक हम उनके साथ है जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिलों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। यहाँ इंसानी हकों की पामाली के खिलाफ और फौज को दिए गए स्पेशल पावर एक्ट को जब तक खत्म न किया जाए तब तक हमारा एहतजाज बराबर जारी है। शहर श्रीनगर में नौजवानों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर संगबाजी करके दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि सिविल लाइंस में ऑटो रिक्शा को आग लगा दी गई। इस जिम्मे में आज निकाह पोशों के एक ग्रुप ने सोमो ड्राइवरों और ऑटो रिक्शा चलाने वालों को खबरदार किया कि वो हड़ताल काल के दौरान अपनी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखे, बसूरत देगर उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा ये पैगाम है भारत से कि जो हमारे ऊपर ज्यादती की जा रही है, हमारे ऊपर जुल्म जबर किया जा रहा है, हमारी माँ बेटियों की असमत दरी की जा रही है और बार बार कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इससे क्या हासिल है इनको? इससे कोई फायदा नहीं है। हमारा एहतिजाज तो तब तक भी जारी रहेगा अब तक चल रहा था एहतिजाज और तब तक जारी रहेगा जब तक इस कश्मीर का कुछ फैसला न होगा। मुकम्मल करने से पहले आज की सुर्खियों पर फिर एक नजर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की अपील पर दूसरे दिन भी पुरअमन मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर 60 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान। वजीर आला का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से खिताब, मुतल्लिका दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाए और जब तक न मसले कश्मीर हल होगा रियासत में अमन बहाल नहीं होगा। बेगम खालिदा। पूरी टीम के साथ अपने मेजबान इतरत हैदरी को इजाजत दीजिए, इस वादे के साथ कि कल आपके सामने फिर हाजिर खदमत होंगे। तब तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।